हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। स्टूडेंट, आज हम जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, साथ ही साथ जो है हमने उसमें जो है थोड़ा सा ये भी पढ़ा था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कब हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो है हम कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न जो है आप देखेंगे, इस पैटर्न पे होता है एफ ऑफ डी, और इक्वल टू में आप देखेंगे वो ज़ीरो रहता है, तब उसका जो है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट होता है। क्योंकि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है उसमें जो फॉर्मूला है उसको फाइंड आउट करने के लिए वो जो होता है 1/f(d), जो फंक्शन डी पैटर्न में लेकिन उसको डेरिवेटिव फंक्शंस हैं वो होते हैं इनटू क्यू। क्यू जो है यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शंस राइट हैंड साइड में होते हैं वो होता है। तो यहाँ पे जो है एक्स है, तो एक्स यानी कि कुछ फंक्शंस होंगे वहाँ पे, एक्स की जगह पे कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे, तभी जो है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये एक्स जो है कब कौन सा फंक्शन होगा और किस टाइप के फंक्शन के लिए उसका जो सॉल्यूशन होगा किस टाइप से होगा, उसका जो कंडीशंस यहाँ पे दिया गया है तो वो हम देख लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू ई टू द पावर x, यानी कि जब x जो यहाँ पे फंक्शंस है जो कि डेरिवेटिव यानी कि उसके जो डेरिवेटिव फंक्शंस रहेंगे उसके राइट हैंड साइड में ये फंक्शंस रहते हैं, तो वो अगर ई की पावर एक्स हो तो क्या होगा। तो जैसे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/f(d) इंटू एक्स, और एक्स के हमारे पास यहाँ पे फिलहाल अभी ई की पावर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, ई की पावर जो यहाँ पे है ना, ये हो जाएगा 1/f', यहाँ पे x इंटू 1/f' इंटू ई की पावर एक्स। ये कब होगा, जब इक्वल टू ज़ीरो हो। और एक और कंडीशन है जो कि मोस्टली यूजफुल होता है, 1/f(d) इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा t के जगह में a रिप्लेस हो जाएगा, 1/f(a), यहाँ पे d इज इक्वल्स टू a हो जाएगा इंटू ई की पावर a x। कब होगा ये, जब फंक्शन ऑफ a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। वैसे ही सेकंड केस में है, व्हेन x इक्वल टू कैपिटल जो x है वो हमारा जो है क्या हो, sin ax प्लस बी या फिर cos ax प्लस बी हो, और उसका हमें जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा। तो इसमें जो कंडीशन है ये है 1/f(d)² sin ax प्लस बी। आप हमेशा याद रखेंगे जो फंक्शंस होंगे वो d² सेकेंड डेरिवेटिव वाले ही हों, नहीं है तो उसको आपको कैसे भी करके बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो है d² होना चाहिए, डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव होने चाहिए, और यहाँ पे sin ax प्लस बी का हमें निकालना हो या cos ax प्लस बी का हो, तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे जो है d² की जगह में हो जाएगा -a²। ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि d² की जगह हम -a² रख रहे हैं, तो -a² करके आप प्लस यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करके यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस ना करें, क्योंकि -a² है ना, इंटू sin ax प्लस बी। और ये कब के लिए होगा, जब f(-a² इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तब के लिए है। थर्ड कंडीशन में है व्हेन x इक्वल टू एक्स की पावर m। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जब फंक्शन जो है x की पावर m के फॉर्म में हो, है ना, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, तब यहाँ पे क्या करना है, जो फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1/f(d) इंटू एक्स टू द पावर m इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नीचे में फंक्शन ऑफ d है उसको आप ऊपर लेके जाइए, ये इन्वर्सिबल फॉर्म पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बाइनोमियल थ्योरम लगा करके उसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना ऊपर में d है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन, और अगर यही चीज़ नीचे में d हो तो उसका हमें करना है इंटीग्रेशन। फोर्थ कंडीशन है यहाँ पे व्हेन x इक्वल टू ई टू द पावर ax, जो कि हमने यहाँ पे ये भी देखा है ना, अभी ये देखे हैं कि फंक्शन में जो है ई की पावर ax हो तब के लिए। अब यहाँ पे जो है ई की पावर ax के साथ में कुछ और भी फंक्शन v है, और वो फंक्शन जो है यही तीनों फंक्शंस हो सकते हैं, चाहे वो साइन के हो, अरिथमेटिक वाले हो, लॉग वाले हो। तो यहाँ पे अगर वो फंक्शन v जो है मल्टीप्लाई हो ई की पावर x के साथ में, तब उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हो जाएगा 1/f(d) इंटू ई की पावर ax इंटू v। तो यहाँ पे जो ई की पावर ax है वो जो है यहाँ पे बाहर आ गया, ई की पावर ax इंटू 1/, यहाँ पे d से रिप्लेस हो जाएगा d प्लस ए में, यानी कि f(d) प्लस ए इंटू वी। इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है फाइंड आउट करके
टोटल सॉल्यूशन जो है, कंप्लीट सॉल्यूशन वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वेयर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स है। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, लास्ट में जो है दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, टेक यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लेंगे, इसमें हमें क्या पुट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में, d इज इक्वल्स टू एम पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वेयर प्लस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा एम स्क्वेयर प्लस 6m माइनस m और यहाँ पे प्लस 6 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम 2 और 3 से वो करेंगे ना, 3m प्लस 2m प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m कॉमन निकल गया, m प्लस 3, यहाँ पर से 2 कॉमन निकल गया और ये हो गया m प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों ही कंडीशन पे यहाँ पे m प्लस 3 कॉमन है, तो ये हो गया m प्लस 3 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m प्लस 3 इक्वल टू 0, देयर इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू माइनस 3 और m प्लस 2 इक्वल टू 0, देयर इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू माइनस 2। ये m1 हो गया हमारा माइनस 3 और यहाँ पे m2 हो गया हमारे पास माइनस 2। CF के लिए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो है हमें सबसे मेन जो है हमारे रूट्स पर ध्यान देना पड़ता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं m1 जो हमारे पास आया है वो -3 है और m2 हमारे पास वो फाइंड आउट हुआ है वो -2 है, यानी कि दोनों जो है रियल रूट से हैं और साथ ही साथ डिस्टिंक्ट रूट्स भी है, यानी कि डिफरेंट रूट से हैं। तो डिफरेंट रूट्स के लिए यहाँ पे CF इज इक्वल्स टू, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो होता है C1 e टू द पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x। जितने रूट्स हैं उतने ही यहाँ पे उसको कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो CF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 e टू द पावर -3x प्लस C2 e टू द पावर -2x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये CF जो है फाइंड आउट हो गया। अब हमें जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमको पता है कि फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्मूला होता है 1/f(d) इंटू एक्स होता है। तो यहाँ पे जो है f(d) यानी कि फंक्शन ऑफ d जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो था हमारा d² प्लस 5d और ये प्लस 6 इंटू एक्स वो था हमारा e की पावर x। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए जब कंडीशंस क्या हो, when x इज इक्वल टू ई की पावर ax हो, यहाँ पे ई की पावर x है ना, 1x है तो ई की पावर एक कंडीशन हो, तब के लिए जैसे कि अभी फॉर्मूला हमने देखा कि इस नंबर फर्स्ट में ही फॉर पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू ई टू द पावर ax इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाता है ये 1/f(a), सिंपल से यहाँ पे d रिप्लेस हो जाता है a में इंटू ई की पावर x। और ये कंडीशंस कब होती है, व्हेन f(a) इज नॉट इक्वल टू 0 हो तब के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, f(a) इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए है, कैसे पता करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है f(d) उसमें हम a रखते हैं और हम कंपेयर करा रहे हैं यहाँ पे ई की पावर x, ax यानी कि 1x है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है। तो हम d को रिप्लेस किए हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं d को रिप्लेस किए हैं a में, यानी कि फंक्शन ऑफ a, और फंक्शन ऑफ a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे a रखते जाते हैं और a की वैल्यू कितनी हमारे पास 1,
1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 5 इंटू 1 मीन्स 5, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 12, 12 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो पी आई इज इक्वल्स टू 1/, अब यहाँ पे हम डी को रिप्लेस करेंगे ए, और ए हमारे पास कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 5 6 प्लस 6 12 इंटू ई की पावर एक्स। तो ये आ गया हमारे पास पी आई इज इक्वल्स टू आ गया है ई टू द पावर एक्स अपॉन 12। ये दोनों ही है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों फाइंड हो चुके हैं। तो इसका जो टोटल सॉल्यूशन होगा 10, द टोटल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन, सी एस इज इक्वल टू हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, सी एफ जो कि आया है C1 ई टू द पावर -3x प्लस C2 ई टू द पावर -2x प्लस पी आई हमारे पास है ई टू द पावर x अपॉन 12। तो यही हमारा जो है कंप्लीट सॉल्यूशन निकल गया इस पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो स्टूडेंट आपने देखा कि कैसे हम जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है कैसे फाइंड आउट किया। आपको मेनली जो है ये जो कंडीशंस है वो याद रखना पड़ेगा। ये केस अगर आप याद रखते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, तो हमें इसका सबसे पहले क्या निकाले, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालें। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए बोला गया है या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमने जो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया था, तो हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला। तो उसके लिए हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकाला है, तो ये हमने निकाल दिया। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में, इस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ए की पावर एक्स है, तो उसको हमने ध्यान दिया और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने केस जो है यहाँ पे कंडीशन जो है वो देख लिया था, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले हैं, तो यहाँ पे पी आई इज इक्वल टू 1/f इंटू एक्स, और यहाँ पे ई की पावर एक्स हमें पता चल गया था, और उसके लिए जो है यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/fa इंटू ई की पावर एक्स। तो हमने डी को रिप्लेस किया ए में, और ए हमारा 1 है, तो ये इस तरीके से हमने पी आई फाइंड आउट कर लिया। तो हमारा जो मेन जो पी आई निकालने का टर्म्स है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो कब होता है, यहाँ पे हमें पता चलता है एम के, है ना, रूट्स जब हमें फाइंड आउट हो जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तैयार होता है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे जब हमें एक्स जो है राइट हैंड साइड में जो हमारा फंक्शन होता है एक्स जो है वो क्या है, उस बेस पर ही हम जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हमें फाइंड आउट हो जाता है। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों पता हो तो हम टोटल सॉल्यूशन यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें फाइंड आउट हो जाएगा। स्टूडेंट आप भी जो है 2 क्वेश्चन लीजिए और उन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो आपको जो है कंडीशन साथ ही साथ उसका जो वर्किंग रूल है, मेथड है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट, विदाउट प्रैक्टिस के मैथ सॉल्व नहीं होगा। थैंक यू स्टूडेंट।